दर्शन, पहले तो आपका स्क्रीन ग्राफिया में बहुत सारा स्वागत है। और जैसे कि आपने पर्दे पे सभी ऑडियंस को लुभाया, आपका कोई भी कैरेक्टर हो, मेरी कॉम हो या फिर NH10 हो, मतलब होल्ड करके रखते हैं ऑडियंस को। तो आई एम श्योर कि अभी भी आप इस वेब सीरीज के जरिए सभी ऑडियंस को खुश करेंगे और उनको मतलब आपको एक प्रेस करने का बहुत सारा मौका देंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट मैम, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। और ये मैम, एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि जब से मैंने दिल्ली में थिएटर स्टार्ट किया था एक्ट वन ग्रुप में, तब से लेकर आज मैं नसीर सर के साथ थिएटर करता हूँ मॉटली ग्रुप में। तो सिर्फ मोटिव यही रहा है कि मेरा, जब से मैंने सोचा था कि एक्टिंग में काम करने का, कि मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल करूंगा। और काम मेरे लिए भगवान है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना दिल जान जो मैं डाल सकूँ अपने काम के अंदर, जितनी मेहनत कर सकूँ उतना कम है। तो मैं कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को पसंद आती है, ऑडियंस को पसंद आती है, तो मुझे और हिम्मत मिलती है और मेहनत करने के लिए। तो आई एम ग्लैड कि अभी आश्रम से भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे मुझे मैरी कॉम के लिए मिला, या अच्छा। NH10 के लिए मिला, या सरबजीत के लिए मिला, या मेरी लास्ट वेब सीरीज अवरोध के लिए मिला। तो आई फील ब्लेस्ड कि आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस तरह की अप्रिसिएशन मिल रही है। तो दर्शन, आपको जो एप्रिसिएशन मिलती है, मतलब जहां तक मैं सिनेमा समझ पाती हूँ और आपका जो मैंने अभिनय देखा है, मुझे लगता है आप अपने आप को करियर, मतलब जो कैरेक्टर उसमें बहुत अच्छी तरह ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप उजागर सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, तो किस तरह अपने रोल का प्रिपरेशन किया आपने? जी, मुझे याद है, मैं पहली बार जब मैं प्रकाश जी से मिला था, तो उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में नरेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि ये मैं सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह प्ले कर रहा हूँ, और इसके फादर DIG ऑफिसर हैं, इसके बड़े भाई IPS ऑफिसर हैं, और ये कैरेक्टर भी IPS के लिए एग्जाम देता है, क्योंकि इसके लिए इनके फादर रोल मॉडल रहे हैं। तो ये भी चाहता था कि मैं पुलिस फोर्स में जाऊं, तो ये IPS के लिए एग्जाम देता है। लेकिन जो कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में कोटा सिस्टम है, तो सिर्फ एक नंबर के कारण ये IPS क्लियर नहीं कर पाता है, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं, जो मेरा सपना था, या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता था, उन्हीं की तरह बनना चाहता था, वो नहीं बन पाऊंगा। लेकिन फिर भी ये सोचता है कि नहीं, मैं मुझे अपना सपना जीना है, और मैं लोगों को प्रूव करूंगा कि कोई बात नहीं, अगर मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं जा पाया तो मैं एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करूंगा, और मेरा इलाका या मेरी मेरी जो जो पुलिस स्टेशन है वो मेरे नाम से जाना जाएगा। मैं इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत से काम करूंगा। तो इस रोल के अंदर बहुत चैलेंजेस थे। तो और एज एन एक्टर, वही एक्टर के लिए डिलाइट होता है जब आपको बहुत सारे लेयर्स मिलते हैं एक कैरेक्टर के अंदर प्ले करने के लिए। तो मैंने इसका बचपन से ग्राफ बनाया कि ये कैसे अपने फादर से इंस्पायर हुआ, क्या क्या इनके उजागर सिंह के फादर ने, यू नो, इंसिडेंट उनके साथ क्या हुए, उन्होंने क्या कारनामे किए, या उनको कितने अवार्ड्स मिले, तो मैंने कैसा फील किया, और मैं क्यों इसमें जाना चाहता हूँ। तो वो सब लाने के बाद, और जब एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है, वो शायद हर प्रोफेशन में आता है मैम, कि कंपटीशन, क्योंकि हर प्रोफेशन में कंपटीशन है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हैं। तो ये भी उसी तरह के चैलेंजेस फेस करता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही। तो मैंने कोशिश की कि वो सारे लेयर्स इसके अंदर लाकर मैं इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करूं। अच्छा, तो कोई रियल लाइफ कैरेक्टर से मिले, किसी ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर ऑफिसर से आप मिले हो कहीं? मैं किस्से बहुत सुने, एक्चुअली बहुत सारे किस्से सुने हैं, न्यूज में उनके बारे में सुना है। पर्सनली मैं किसी से नहीं मिल पाया, लेकिन हम हमेशा इंस्पायर हुए हैं एक लोगों को देख कर, उनके बारे में सुनकर, उनकी तारीफें न्यूज़पेपर में पढ़कर। तो मोस्टली मैंने ये एक, क्योंकि मैं किसी एक, जिस तरह का ये कैरेक्टर है वैसा उस तरह का इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने किसी उसको ना फॉलो करते हुए मैंने कोशिश किया कि ये, इसको मैं अपनी इमेजिनेशन से इस कैरेक्टर का सांचा बनाऊं, और पूरा स्ट्रक्चर उसको तैयार करूं, और मैंने वैसी ही कोशिश की मैं। आपका जो कैरेक्टर है वो मतलब जी जान से किसी चीज के पीछे लग जाता है तो उसको सॉल्व किए बिना रहता नहीं, ऐसा आपका कैरेक्टर है। तो ये बिल्कुल। रियल लाइफ, आप दर्शन, आप रियल लाइफ कैसे है, किस तरह के इंसान है? आई कोई थिंक, मतलब आपके कैरेक्टर के नजदीक आप अपने आप को पाते हैं? यस मैम। मैं एक्चुअली ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल उसके आसपास ही, क्योंकि उसका मोटिव अलग है, मिशन अलग है, लेकिन हाँ, डेडिकेशन और पैशन फॉर वर्क वो शायद सिमिलर है। और वो शायद हम सबके अंदर होता है कि हम लाइफ में मेहनत करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो वही जज्बा
कि मैं, क्योंकि कठिनाइयां आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, रास्ते हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ना बने, वैसा चीजें ना मिले, लेकिन थकना नहीं है। ये है कि यस, अपनी मेहनत करते जाना है और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत का फल हमेशा इंसान को मिलता है। अच्छा, हमने सुना है कि आपकी सेट पे मतलब बहुत सारा एक बॉन्डिंग था आपके को एक्टर के साथ में, और अयोध्या की ठंड में शूटिंग करना कैसे, किस तरह से मैनेज किया? बॉन्डिंग और ठंडी का एक कॉम्बिनेशन कैसे रहा? बहुत कमाल रहा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी टीम थी, इवन जो कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे प्रकाश झा सर, वो इतने सुपर कूल हैं और इतने डेडिकेटेड हैं काम को लेकर, इतना पैशन है कि मैम ऐसा लगता है कि हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको देख देख कर। तो वो था कि उनसे हम इंस्पायर होते थे। उसके अलावा जहां तक आपने ठंड का जिक्र किया, तो बहुत ठंड थी मैम, और मजे की बात ये है कि उस ठंड में हमें गर्मियां दिखानी थी, तो हम कपड़े भी जैकेट्स में नहीं पहन सकते थे। तो जैसे ही शॉट होता था तो हम ऐसे, मतलब पूरी बॉडी कांप रही होती थी, लेकिन वो फेस पे नहीं ला सकते थे। और उसके अलावा बॉन्डिंग तो बहुत कमाल रही, थैंक्स टू बॉबी देओल। मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, और एक सच ए ब्यूटीफुल सोल कि उन्होंने सबको बॉन्ड, मतलब सबको मिला के रखा। एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा कमाल का है कि हम लोग सुबह 7 o'clock की कुछ शिफ्ट थी, तो हम वैनिटी में बैठे थे, मैं और चंदन साथ में। हम कह रहे थे कि चलो, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम सीन, और थोड़ी देर बाद ना लोगों का बहुत शोर सुनाई दिया। तो हमें लगा कि कोई रैली जा रही है शायद उसी नेता की, इतने सारे हजारों लोग। तो धीरे धीरे वो शोर बढ़ता आया, हमारी वैनिटी के चारों तरफ हो गया, और वैनिटी में नॉक किया तो पता चला बॉबी देओल हैं। वो आए अंदर, बोले यार मिस कर रहा था कि साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और सीन के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में। तो उनकी वैनिटी एक्चुअली कम से कम आधा किलोमीटर दूर थी, उनको लगा नजदीक है, पर वो चलते आए। तो वो इनका इतना प्यार है, इतना डाउन टू अर्थ है वो, कि वो उनका ये नहीं हुआ कि हम इनको कॉल करके बुलाते हैं कि हमारे पास आ जाओ या हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, नहीं, वो खुद चल के आते थे। रोज हम साथ में डिनर करते थे, हम क्रिकेट खेलते थे साथ में। तो वो बॉन्डिंग शायद आप अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, जो हमें एज ए पेयर, मतलब जो मेरे साथ विक्रम कोचर का है, एज ए साधु उन्होंने प्ले किया है, उसकी जो अप्रिसिएशन मिल रही है कि आप लोगों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। तो आई थिंक ये हमेशा काम आती है। तो थैंक्स टू बॉबी देओल भाई, वो उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ डिनर नहीं किया हो इकट्ठा या लंच इकट्ठा नहीं किया हो। तो वो उन्होंने बहुत जोड़ के रखा। तो आई जस्ट लव हिम लाइक एनीथिंग। और एक और भी सवाल आता है, मतलब शायद आप आंसर देना चाहेंगे कि मतलब आप अभी जो अयोध्या गए थे, दैट वाज प्री राम मंदिर एरा, सो अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वुड यू लव टू विजिट अयोध्या वन मोर टाइम? हम नेक्स्ट सीजन के लिए वैसे जा ही रहे हैं मैम। हम एक दिन नहीं, हम तो कम से कम 2-3 महीना वहां रहने वाले हैं। या डेफिनेटली वी वुड लव टू गो देयर। या ओके। और बाकी जो कलाकार थे सेट पे, मतलब कैसे रहा? क्योंकि ये टॉपिक जो है आश्रम, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक नॉर्मल लोग उस पे बहुत डरे से रहते हैं, सहमे रहते हैं, कोई बात नहीं करना चाहता है आश्रम के अंदर क्या होता है। और बहुत सारे अच्छे साधु भी होते हैं, वैसे ढोंगी भी होते हैं। तो एक जो टॉपिक है, आपने रिस्क लिया है इस टॉपिक को लेके, नहीं लगता आपको? एक्चुअली मैम, फर्स्ट मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारा जो शो है वो फिक्शनल शो है, वो किसी बाबा पे या इंसान पे या कम्युनिटी को उस पर निर्भर नहीं है, ना ना उसको उनको देखकर बनाया गया है। और हम जैसे, मैं खुद हिंदू हूं मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ, गॉड में बिलीव करता हूँ। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी के रिलीजन को ठेस पहुंचाएं या उसके बारे में कुछ गलत उसके साथ पेश करें। तो ऐसी भावनाएं थी लोगों के अंदर, लोगों को लगा ट्रेलर देख के, लेकिन जैसा अभी प्यार मिल रहा है, वही लोग ट्वीट कर रहे हैं, वही लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं कि सॉरी हमें ऐसा लगा, लेकिन ये शो तो कुछ अलग ही है, ये कौन मैन के बारे में। अब तो लोग खुद हमें बता रहे हैं कि ये किसके बारे में। तो ये, और जब मैंने शो साइन किया था, या जब सर के साथ मेरी बात हुई थी, तो मैं समझ गया था कि सर, जब प्रकाश जहां जहां होना सामने, तो वहां सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतने खुद इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, इतने पैशनेट हैं, और बहुत सेंसिटिव है हर चीज को लेकर। तो वो कुछ अलग इस तरह का
जिससे विवाद हो या लोग लाइक ना करें, ऐसी चीज कभी नहीं बनाएंगे। और वो उनकी फिल्मों के साथ हुआ है हमेशा। उनकी फिल्मों के साथ जब भी उनकी फिल्में आई हैं तो लोगों ने उन पे ऐतराज जताया है या उनके खिलाफ बोला है बिगिनिंग में, लेकिन रिलीज होने के बाद वही लोग थे जो प्रेज कर रहे थे। तो वही अभी हमारे आश्रम के साथ हो रहा है मैम। ओके। तो दर्शन खुद एक बाबा, ये जो एक व्यक्ति है या तो एक एक अपने मतलब 5,000 साल पुराना अपना एक संस्कृति रही जिसमें बाबा लोगों पे विश्वास, उनका सलाह लेना, ये जो बात है, दर्शन आप किस हद तक इस पे विश्वास करते हैं? कोई मिले आपको बाबा ऐसे? मैम मैं एक्चुअली गुरुओं पर विश्वास करता हूँ, और मेरे गुरु जितने भी हैं जिनसे मैंने सीखा है वो बहुत कमाल के रहे हैं। मैं किसी बाबा के कभी नहीं मिला, और ना ही मैं उनसे कभी इंटरेक्ट किया या मैं कभी किसी आश्रम में गया। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है होता है, और अच्छा गुरु होना। तो वो मुझे नसीरुद्दीन शाह सर मिले, नीना गुप्ता मिली, एन के शर्मा सर मिले, राजेंद्र गुप्ता मिले, जिनसे मैंने थिएटर में सीखा मैम। जो कुछ भी मैं आज कर पा रहा हूँ तो उनकी बदौलत है। तो या आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि बोला जाता है कि जब विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है, तभी आपके साथ विश्वासघात होता है। तो आप किसी पे विश्वास कीजिए, पर इतना भी मत कीजिए कि आप वो आपको कुछ भी बोले आप कर जाएं बिना सोचे समझे। तो आई थिंक यही चीज हमारी वेब सीरीज में बताई गई, और मैं भी उसी में बिलीव करता हूँ। ओके। दर्शन, मतलब आपकी फिल्में देखे या आपकी वेब सीरीज की एक लिस्ट देखे तो ऐसे लगता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर आपने निभाए। तो ये कैरेक्टर आपसे मिलते हैं कि आप ढूंढने जाते हैं इनको? मैं कोशिश करता हूँ मैम कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल करूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो ऐसा कैरेक्टर मुझसे ना मिले तो उतना ही वो चैलेंजिंग हो जाता है एक्टर के लिए पोर्ट्रे करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मौका मिलता है। तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई कैरेक्टर बहुत सिमिलर मैंने किया है अपने से, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही शाय हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। तो और मैंने कैरेक्टर तो आपने देखा एनएस10 में कैसे प्ले किया है। और जैसे अभी मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ उजागर सिंह, जो बहुत डेयरिंग है, मुंह फट है, कोई फिल्टर नहीं है, बोलने से पहले जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। तो ये इस तरह के जो जो आप खुद नहीं हो वही करने में मजा आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही कुछ चैलेंजिंग रोल्स मिले जिसमें लगे कि हाँ मैंने कुछ किया, मेहनत की। तो वही कोशिश करता हूँ। ओके। हमने सुना कि आप बहुत एक्सरसाइज फ्री के, तो अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो कैसा रहा आपका एक्सरसाइज रिजीम? है क्या कुछ डाइट फॉलो अप करते थे आप? मैम एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि रोज एक्सरसाइज करूँ, रोज अपने आप पे काम करूँ। तो अभी जिम को मिस कर रहा हूँ ऑब्वियसली। और लेकिन क्या है कि मैं किक बॉक्सिंग बहुत सालों से कर रहा हूँ, 10-12 साल से किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो किक बॉक्सिंग एज ए कार्डियो मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, तो मैं डेली वो करता हूँ। और उसके अलावा घर पे ही, और उसके अलावा मैं अपने बॉडी वेट से या रेजिस्टेंस जो बैंड्स होते हैं उनकी हेल्प से पूरा जिम ऑलमोस्ट मैं कर लेता हूँ। तो वो मिस नहीं कर रहा। और डाइट का ये है कि अभी मैं कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं फॉलो कर रहा कि मुझे किसी रोल के लिए वेट बढ़ाना है घटाना। तो अपने आप को नॉर्मल एक कैटेगरी में रखने के लिए मुझे नॉर्मल होता है कि पाम साइज मैं कार्ब्स खा रहा हूँ, पाम साइज सैलेड, और पाम साइज प्रोटीन। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और कोशिश करता हूँ हर 3 घंटे के अंदर एक एक मील लूँ। तो 4 to 5 मील्स इन अ डे। तो मैम दैट्स इट, वही सब फॉलो करता हूँ। तो आउटसाइडर इंडस्ट्री के, आपको कोई गॉडफादर नहीं रहा, फिर भी आप मतलब आपने बहुत सारी इम्प्रेसिव भूमिकाएं की है। आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रहा, आपका सिलेक्शन ऑफ रोल भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन भूमिका आती है जाती है, तो आपको कभी जब लाइफ में से लो फील होता है कि नहीं ये कैरेक्टर मैं कर सकता था, और ये फिल्म को तो बॉक्स ऑफिस ओपनिंग ही नहीं मिली, तो ये जो अप एंड डाउन है, तो हाउ डू यू डील विथ इट? एक्चुअली मैम ये हमारे एक्टर्स की लाइफ का पार्ट ही बन चुका है कि कई चीजें बहुत हिट हो जाती हैं, कई चीजें नहीं चल पाती। तो अभी मैंने बिगिनिंग में थोड़ा दुख होता था कि ये चीज हो गया, या मेरा इतना रोल नहीं रहा, या इसमें ये कट गया, या ये फिल्म इतनी नहीं चल पाई। लेकिन अभी मैं उस पे एक्चुअली मैं अभी वो ठहराव आ गया है मेरे अंदर। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूं। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता मैम। मुझे लगता है अगर मैं किसी एक सिंगल शॉट में भी खड़ा हूँ और मुझे कुछ एक शब्द भी नहीं बोलना है, उसमें भी अगर मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, कि अगर यह हो गया कि मैं पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं मैम रात भर मुझे नींद नहीं आती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि
अपना जी जान अपनी मेहनत उसके लिए, हर काम के लिए डालूं और काम को भगवान समझूं। तो मेरा मेन मैम फोकस उसी पे रहता है। आश्रम के बाद में क्या कर रहे हैं? मैम अभी मैं 2 फिल्में मैंने एक्चुअली, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई है तो उनके लिए अभी बातचीत चल रही है, तो फाइनलाइज अभी हुआ नहीं है, चीजें हैं। और उसके अलावा अभी मेरा फैमिली मैन सीजन 2 अभी रिलीज होने वाला है, जिसके लिए मेरी डबिंग चल रही है। और जैसे कि मेरा प्रकाश झा सर के साथ काम करने का सपना था, और वैसे ही मेरा राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर के साथ काम करने का एक सपना था। तो मेरे बकेट लिस्ट में टिक मार्क हो गए हैं 2। तो मैंने उनके साथ फिल्म की है तूफान, जिसमें मैं एक बॉक्सर प्ले कर रहा हूँ मैम, और फरहान अख्तर के साथ। तो ये बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, तो ये सब है मैम। ओके दर्शन, आपको और एक बार मतलब बहुत सारी बधाई देते हुए, ऐसे ही आप नए नए कैरेक्टर करते रहे और हम आपकी तारीफ करते रहे, और आप सब ऑडियंस को दिलो जान से अपनी भूमिका निभाते हुए खुश करते रहे। आपको ऑल द बेस्ट, सी यू अराउंड देन। Thanks a lot for your love, ma'am. Thank you so much. Take थैंक यू। care. Bye bye. Thank you.